हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खूब मेहनत और खूब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जिया सर आपके सामने हाजिर हूँ एक खूबसूरत सी एक अच्छी सी वीडियो आपके सामने लेके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज। और मैंने ना उस इनइक्वलिटीज के नीचे लिखा भी है कि अब सॉल्व होगा हर सवाल। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी इनइक्वलिटीज नहीं आती है तो समझ लो कि आप सही जगह पे आए हो, और आपको आती भी है तो भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज आप लोग इनइक्वलिटीज को इतना परफेक्ट बना लेते हैं कि इनइक्वलिटीज के अगर सवाल आते हैं जेईई में तो उसको सॉल्व किया जा सके, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इनइक्वलिटीज जो है वो 11वीं क्लास का बेसिक पार्ट है, जहाँ पे 11वीं क्लास में आपको ये सीखना होता है इनइक्वलिटीज के बारे में। और अगर आपको इनइक्वलिटीज अच्छे से आता है तो समझ लो कि आपको बहुत सारे चैप्टर में जो मुश्किल चीज़ें हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब लोग सेट पढ़ते हैं, सेट में जब सवाल आता है जो पूछता है आईआईटी में, तो वो कभी भी जब पूछता है तो इनइक्वलिटीज़ के ऊपर पूछा जाता है। और जब इनइक्वलिटीज़ के ऊपर पूछा जाता है तो उसमें अगर आपको अच्छे से इनइक्वलिटीज़ आती है तो फिर आप सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज इम्पोर्टेंट वीडियो है, अच्छे से आपको देखना है, पूरी वीडियो देखना है, समझना है चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको वो चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख्याल रखना है बच्चों। तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताते हैं, देन उसके बाद फिर सवाल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी, कुछ बेसिक बातें आप लोग इनइक्वलिटीज़ के बारे में सीख लेते हैं। तो पहला बेसिक सी चीज़ कि आपने देखा होगा कि इनइक्वलिटीज़ में आप लोग कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है, अगर मैं राइट हैंड साइड के हिसाब से बोलूँगा तो इसको पढ़ा जाता है इज़ ग्रेटर देन, है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा भी है कि अब इनइक्वलिटीज़ होगी आसान। और मैंने एक डायलॉग भी बोला कि जिनको बिल्कुल भी इनइक्वलिटीज़ नहीं आता वो सही जगह पर आए हो, आप देखो और आपको इनइक्वलिटीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला साइन था, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और ये वाला साइन है, इसको बोलते हैं लेस देन। ये ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये चार सिंबल आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, बोला जाता है कि इनइक्वलिटीज जो है ना, वैसे दो तरह की मेन इनइक्वलिटीज होती हैं बच्चा। एक इनइक्वलिटीज को बोला जाता है सिलेक्ट इनइक्वलिटीज और एक कहलाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। कहने का मतलब, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड वाली इनइक्वलिटीज को देखोगे, मतलब आप इन दो इनइक्वलिटीज को देखो, इन दो इनइक्वलिटीज को बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, है ना। कैसी इनइक्वलिटीज कहलाएगा रे? ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहलाता है। मतलब जहां पे सिर्फ या तो ग्रेटर देन होगा या सिर्फ लेस देन होगा, तो वो वाली जो इनइक्वलिटीज है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। और ये जो जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन और इक्वल दे रखा होता है, इस तरह की इनइक्वलिटीज को बोला जाता है बच्चा पार्टी सिलेक्ट इनइक्वलिटीज। तो ख्याल रखना है कि दो तरह की इनइक्वलिटीज होता है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होता है और एक सिलेक्ट इनइक्वलिटीज होता है। जहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज में सिर्फ ग्रेटर या लेस का इस्तेमाल किया जाता है और सिलेक्ट इनइक्वलिटीज में ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन और इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा, कुछ बातें और जल्दी से देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल सा एक मैं इनइक्वलिटीज लेके चलता हूं। मान लो कि x प्लस टू इज ग्रेटर देन 5 है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस टू उधर जाएगा तो क्या कर लेते हैं माइनस टू। या बेहतर तरीका ऐसे है कि आप प्लस टू लगाओ, और प्लस टू हटाने के लिए आप माइनस टू लेके आओ। लेकिन जब आप LHS में माइनस टू कर रहे हो तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो यहां से आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन 3। ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कुछ IIT के सवाल भी होंगे, तो उसमें ये चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, कि इस तरह वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चा पार्टी एक बात और ख्याल रखना है कि अगर माइनस एक्स प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 9 है और आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 के। अब आप माइनस को कैसे हटाओगे? तो जब माइनस हटता कैसे, आप सिंपल क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे ही इनइक्वलिटीज को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बस ये ख्याल रखना कि उसका बीच का साइन चेंज आपको करना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहां पे क्या मिलेगा x, और ये हो जाएगा लेस देन, और इधर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो यहां से अपने को मिला कि x इज लेस देन माइनस का 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो इनइक्वलिटीज इस वाली कंडीशन में अपना साइन क्या कर लेगा, चेंज। जैसे मैं एक और कंडीशन लेके आपको समझा देता हूं। मान लो दे रखा है माइनस का x इज ग्रेटर देन माइनस का 5, है ना। और पूछा गया कि बताओ भैया x की वैल्यू क्या होगी। तो अब
क्या होगा, अरे जो मोहल्ले में एक लड़का खड़ा रहता है ना, अगर वो इसको सॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, माइनस से माइनस को उड़ा देगा, है ना। ऐसा नहीं करना है, आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा x, और ये क्या होगा 5, अब बीच का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इनइक्वलिटीज वाला नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे अपना वो बीच का साइन जो है वो चेंज कर लेना है, लगता है ऐसे चेंज कर रहा है, ठीक है, बस ये बात ख्याल रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाली चीज को आपको याद रखना है। दूसरा एक और काम की बात बता देता हूं जो अभी मैं क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होगा आपको। जैसे मान लो कि सिंपल आपके पास कहीं पे x इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है ना। अब अपना आपको इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। देखो जी, मान लेते ये अपने पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक जगह पे आप लोगों ने 2 लिख दिया, एक जगह पे आप लोगों ने 2 लिख दिया। अच्छा, उसने बोला कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब मैं 2 से कहाँ जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे जाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना कि ये ऐसे दिखाऊंगा, ये 2 से ग्रेटर है ना। अब क्योंकि क्योंकि बच्चा 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो जहां पे वो चीज इंक्लूड नहीं होती तो उसमें आप लोग इस तरह से खाली सर्किल बना लेते हैं। अगर कोई पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उस पर ऐसे खाली सर्किल बनाएंगे, और अगर वो वाला पार्ट इंक्लूड किया जा रहा है तो आप उस पर भरा सर्किल बना दोगे, है ना। ये समझ सकते हो बस। अगर तुम खाली सर्किल देखो तो समझ जाओ वो वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, और अगर उस पर ऐसा वाला सर्किल देखो तो समझ जाओ कि वो वाला पार्ट जो है इंक्लूड किया गया है ना। तो मैंने क्या करा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 था तो मैंने उस पर खाली सर्किल बना दिया, इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 से बड़ी हो जाएगी, 2 से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, देखो मसला नहीं है ना, सीखते चलना है। x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है ना। जैसे x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, आपको इसको नंबर लाइन पे बनाना है ना। तो सिंपल क्या करो, एक लाइन बना ली, ठीक है जी। इस पे आप लोगों ने क्या कर लिया, माइनस का 2 रख दिया। अब वो लेस देन है तो आप 2 से कहाँ जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे। अब 2 इंक्लूड हो रहा है ना, 2 इंक्लूड हो रहा है तो 2 पे क्या करेंगे, भरा सर्किल बना देंगे। वो ये वाला पार्ट शो कर रहा है कि इसमें 2 भी है और 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात थी, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, एक और चीज के बारे में आपको ख्याल रखना है इनइक्वलिटीज पढ़ने से पहले कि कुछ ब्रैकेट का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक ये वाला ब्रैकेट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और ये होता है क्लोज इंटरवल, है ना। एक होता है ओपन इंटरवल और एक को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का खासकर इस्तेमाल होगा और बहुत इस्तेमाल होगा जब भी आप किसी इनइक्वलिटीज वाले का आंसर दोगे, तो वो जो आंसर अपने को दिया जाना है वो आप लोग इसमें देंगे, है ना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। अब वो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है क्या है, जल्दी से आपको कुछ कंडीशन लेके समझा देता हूं, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि हर एक को अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लो कहीं दे रखा है x बिलोंग्स टू 5, 10 एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n। अच्छा, आप एक चीज देखो कि मैं 5 और 10 पे ओपन इंटरवल लगा रहा हूं, तो अगर किसी पे ओपन इंटरवल लगा है तो इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी कि वो साइड वाली चीज काउंट नहीं होगी, है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ जो वैल्यू काउंट होने वाली है वो इनके बीच में होगी, जो इनके क्या होगी, बीच में होगी। अच्छा, क्योंकि मैंने बोला है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या क्या होगा, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखो, अगर तुम इसको इनइक्वलिटीज की फॉर्म में बोलोगे तो यही तो बोलोगे कि जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी x की वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी, है ना। मतलब जो भी x की वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। 5 तो नहीं होगा ना 10 होगा क्योंकि 5 और 10 पे ओपन लगा है, तो आप इसको ऐसे ही तो बोलोगे ना कि x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी लेकिन 10 से क्या होगी, छोटी होगी। और ले लो एग्जांपल, देखो मान लो बच्चा बड़ी ऐसे दे रखा है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5, 10, है ना। और आगे की कंडीशन वही है कि एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल N। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने उन दो नंबर पे जो इंटरवल लगाया वो इंटरवल कौन सा था, क्लोज था, है ना। और क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है जी, क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि साइड वाली वैल्यू भी काउंट होगी और बीच वाली वैल्यू भी काउंट होगी। कहने का मतलब अब जो x की वैल्यू है वो क्या क्या होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा,
7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और 10 होगा, है ना। मतलब अब अगर आप x की वैल्यू को देखोगे तो ये सारी x की वैल्यू हो सकती हैं। अगर मैं इसी चीज को अब इनइक्वलिटीज की फॉर्म में बोलूंगा तो अब ऐसे बोलूंगा ना कि x 5 होगा, 5 से बड़ा होगा, 10 होगा और 10 से छोटा होगा। कहने का मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा ना कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब 5 होगा और 5 से बड़ा होगा, 10 होगा और 10 से छोटा होगा। इस वाली बात को ख्याल रखना है, ठीक है। एक सेमी वाले होते हैं, सेमी इंटरवल, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 पे है और 10 पे क्लोज है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 5 पे ओपन है तो वो ये शो कर रहा है कि 5 काउंट नहीं होगा, 10 पे क्लोज है इसका मतलब वो ये शो कर रहा है कि 10 काउंट होगा। अगर मैं इसको भी इस इनइक्वलिटीज की फॉर्म में लिखूं तो क्या बोलूंगा जी कि x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10। देखो मैं इन वाली चीजों पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब भी इनइक्वलिटीज का अपने को आंसर लिखना होगा तो मैक्सिमम टाइम आप आंसर लिखोगे इन्हीं इंटरवल में, ओपन और क्लोज। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि ओपन और क्लोज क्या होता है। और मेरे को उम्मीद है कि ये मैंने सिखाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चा। एक और इंटरवल होता है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। एक और होता है इस तरह वाला, है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल। अच्छा होता क्या है समझाता हूं आपको। देखो मान लो कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, मैंने क्या करा, मैंने उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद लेट कर लेते हैं उसके दो फैक्टर्स ये मिले, x-2 और x-5 इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि डिस्क्रीट इंटरवल होता क्या है, ठीक है, करली ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। तो x-2 मल्टीप्लाई बाई x-5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मेरे को यहां से x की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं बोलूंगा यहां से दो कंडीशन आएंगी, x-2 इज इक्वल टू 0 और x-5 इज इक्वल टू 0, है ना। बहुत बेसिक चीज थी, समझ में आया होगा। मैंने यहां से x की वैल्यू को फाइंड किया तो आपको मिला 2 और फिर मैंने x की वैल्यू को यहां से फाइंड किया तो आपको मिला 5। कहने का मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो 2 और 5 आ रहा है। तो अगर मेरे को उसको दिखाना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2,5। तो किसी के ऊपर भी ऐसे करली ब्रैकेट या डिस्क्रीट लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ वही चीज काउंट होने वाली है, सिर्फ वही चीज काउंट होने वाली है ना। तो 2,5। अच्छा इसके अंदर एक नंबर भी हो सकता है ना, दो नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जब ओपन और क्लोज लिखते हैं ना तो उसके अंदर सिर्फ कितने नंबर्स आते हैं बच्चा भाई, दो ही आते हैं और उनके बीच में क्या लगा होगा, कॉमा टाइप का लगा होगा। तो डिस्क्रिएट मतलब क्या है कि वो दो वैल्यू ही काउंट होने वाली है एक्स की, एक तो 2 होगा और एक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया फटाक से, चलो ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ अब एक और काम की बात देखो, फिर चलते हैं उसी पे, फिर चलते हैं रे बढ़िया से मेथड पे। हाँ जी, आंसर लिखना सिखाता हूं, लिखना सिखाता हूं। मैंने बोला ना कि आंसर इंटरवल की फॉर्म में आएगा, आंसर लिखना सीखो रे। क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना नहीं देख रहे हैं, अभी ये सीख रहे हैं कि आंसर लिखा कैसे जाता है ना। सॉल्व करना तो अभी सीख ही लेंगे, ठीक है। मेन चीज है कि लिखा कैसे जाएगा आंसर। आओ रे उसी पे आओ। जैसे मान लो कि आपके पास एक इस तरह से लाइन दे रखी है, ठीक है, नंबर लाइन है अपने पास, है ना। ओके, मैंने इस नंबर लाइन पे एक जगह पे 2 लिखा, 0 लिखा और 5 लिखा, ठीक है, ओके। अच्छा फिर मैंने क्या करा, मैंने 5 से मैं ऐसे राइट साइड में गया और 2 और 0 के बीच में हूं और इसके अलावा बस यही छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैंने 5 पे एक क्लोज टाइप का बना लिया, 0 पे ओपन है और 2 पे भी क्लोज है, ठीक है। अब मेरे को ना इस चीज को देख के ये बताना है कि इसका अब आंसर क्या होगा, है ना। अब इस चीज को देख के मेरे को आंसर बताना है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू, पहले कहां से कहां तक, 2 से गया 0 तक। अरे एक मसला हुआ, अरे माफी चाहते, ये -2 है बच्चा, ये -2 है ना, भावनाओं को समझना रहे, ये -2 है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि -2 से कहां तक, 0 तक। अच्छा क्योंकि -2 पे मैंने ये बनाया भरा हुआ सर्किल, तो ये शो कर रहा है कि -2 इंक्लूड है ना, तो -2 पे आया क्लोज्ड। अच्छा 0 पे मैंने ये इस तरह से बनाया ओपन टाइप वाला, इसका मतलब ये 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 पे आया ओपन। अच्छा फिर कहां से कहां तक बच्चा, 5 से, ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है,
तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, 5 पे भरा है तो 5 पे क्लोज आएगा। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, अभी ये दोनों अलग अलग है ना, अब इनको एक साथ करके लिखना है तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, है ना। बढ़िया सा एक खूबसूरत सा आपको दिखाई दे रहा है ना कि x बिलोंग्स टू -2, 0 यूनियन 5, इन्फिनिटी। और लिखते हैं, और देखो एक और ले लेते हैं ना, मान लेते हैं ये अपने पास नंबर लाइन है, ठीक है। अच्छा, इस पे ले लेते हैं -5, -1, 2, 5 और 9, ठीक है। पहला पे लोग ऐसा कर लेते हैं, इससे यहां तक चलते हैं, ठीक है। अच्छा, -1 पे ऐसे कर लेते हैं, और -5 पे ये है, और 2 पे भी इस तरह से। फिर आप लोग 5 से 9 तक चलते हैं, 5 पे ऐसे कर लेते हैं, 9 पे इस तरह से, ठीक है। चलो अब इस चीज को ना अपने को उसकी फॉर्म में लिखना है ना, मतलब ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलो देखो लिखने वाले हैं, तो मैं यहां से बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू, अच्छा दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्ट -5 से 2 चले जाओ, डायरेक्ट -5 से 2 चले जाओ, लेकिन अगर तुम -5 से डायरेक्ट 2 तक जाओगे तो तुमको -1 को हटाना पड़ेगा, चलो वो भी समझा जा सकता है ना। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं -5 से -1 जाऊं, फिर -1 से 2 जाऊं, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना। मैं -5 से -1 गया, -5 पे क्लोज, -2 पे ओपन, ठीक है। फिर मैं -1 से 2 गया, दोनों पे ओपन, है ना। अच्छा इधर देखो, इधर क्या है ना कि इस पे 9 पे जो है वो क्लोज है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख दो कि 5, 9, है ना। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं ना, 5, इन्फिनिटी कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे ओपन, 5 पे भी ओपन, बीच में क्या लगाया, यूनियन लगाया, है ना। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, अच्छा बाड़ी देखना, x बिलोंग्स टू, मैंने बोला -5 से डायरेक्ट 2 तक जाओ, चले गए, 2 पे ओपन, -5 पे क्लोज, ठीक। अच्छा फिर अब लोग कहां से कहां गए, 5 से जाओ 9 तक, सॉरी 5 से जाओ कहां तक, इन्फिनिटी तक, है ना। 9 पे तो क्लोज है, मतलब 9 तो इंक्लूड हो रहा होगा, चलेगा, इन्फिनिटी पे ओपन, 5 पे भी ओपन, इनके बीच में क्या लगा है, यूनियन। लेकिन मसला क्या है कि -5 से 2 तक जाने में -1 भी आ रहा है ना, -5 से 2 तक जाने में -1 भी आ रहा है, उसको हटाना है, तो हटाने के लिए बीच में लगाते हैं माइनस। अब सिर्फ -1 को हटाना है, तो सिर्फ -1 को हटाने के लिए जो इंटरवल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा, करली वाला, डिस्क्रीट वाला, तो यहां से इसका यहां पे आगे बन जाएगा -1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, यहां से ये चीज समझ में आया होगा कि सॉल्व कैसे किया जा रहा है ना। मेन चीज क्या है कि आंसर कैसे लिखा, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज क्या होता है, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। स्ट्रिक इनइक्वलिटीज सिलेक्ट हो गया। अब उसके अलावा एक आध कंडीशन लेके समझा दिया कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ख्याल रखना है, वो साइन चेंज करना है, और बनाते कैसे वो सिखा दिया। ओपन और क्लोज के बारे में समझ लिया, सेमी भी आ गया, डिस्क्रीट इंटरवल हो गया, और कुछ दो बढ़िया से आप लोगों ने ऐसे करके यहाँ पे लिख भी लिए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ कंडीशन आपको सिखाते हैं। चलो जी, ये आप लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटीज के बारे में, है ना। ओके चलो, इसमें पहला आता है अपना, माफी चाहते हैं, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अरे वेरी क्यों लिखा, वेरी 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 वेरी, है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब अगर तुमको ये चीज आ गया, और मैं बहुत आसान लैंग्वेज में लिख के भी लाया हूं, ठीक है, अगर तुमको ये आ गया तो समझ लो कि इनइक्वलिटीज का बहुत सारी चीजें आप सीख गए हो, मैक्सिमम चीजें आप सीख गए हो, अगर आपको ये आ गया कि रूल ऑफ सॉल्विंग इनइक्वलिटीज, है ना। मतलब क्या रूल होते हैं एक इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के, या बच्चों इसी को आप लोग बोलते हैं, इसी वाले मेथड को बोला जाता है वेवी कर्व मेथड, है ना। क्या बोलते हैं जी, वेवी कर्व मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बोल रहा हूं आपसे, समझो कि अगर ये आ गया तो समझ लो कि इनइक्वलिटीज का बहुत सारा पार्ट आपसे आ गया, क्योंकि सब इनइक्वलिटीज में आपको यही करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व के लिए स्टेप हैं, ठीक है, और आसान लैंग्वेज में आपको लिख के लेके आया हूं, ठीक है। चलो एक एक करके स्टेप समझ लेते हैं।
हाँ जी, चलो पहला स्टेप क्या कहता है कि फैक्टराइज द गिवन इनइक्वलिटीज एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो कि कोई इनइक्वलिटीज एक्स के टर्म में दे रखी है। मैं अभी आपको आगे इनइक्वलिटीज कराता भी हूं, मैं लेके आया रे बहुत सारे, ठीक है। देखो इसमें आपको मिलेगा रे, ये देखो ये सवाल है, सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप लोग। इसमें ये सवाल है, ये मेंस का सवाल है 2023 का, है ना। आप लोग 2024 का भी सवाल है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं। चलो सीखते रहे उस चीज को पहले, ठीक है। हाँ, तो रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटीज, या इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक, पहला स्टेप, आपके पास एक इनइक्वलिटीज गिवन दे रखी है, आप उसे क्या करो, आप उसको फैक्टराइज करो, है ना। फैक्टराइज करो, ठीक है। फैक्टराइज करो मतलब ट्राई करो कि जो x की पावर है वो 1 बन जाए। क्या बन जाए? 1 बन जाए, है ना। मतलब सिंपल x की, होल ब्रैकेट की पावर नहीं बोल रहा हूं, सिंपल x की पावर 1 बन जाए। फैक्टराइज द गिवन इक्वलिटीज एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर मान लो कि वो इनइक्वलिटीज x के टर्म में है, तो आप वहां से उस x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करो। वो आसान है, फाइंड हो जाएगा। और वही जो तुम x की वैल्यू फाइंड करोगे ना, उसी पॉइंट को बच्चों बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। कैसा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि आप अच्छे से फैक्टराइज करो गिवन इनइक्वलिटीज को, वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड करो, जिसको आप लोग बोलते हैं इनइक्वलिटीज, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, जो तुमको x की वैल्यू मिली है, तुम उसको अरेंज करो कहां पे? नंबर लाइन पे। और ख्याल रखना किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। मतलब जो तुमने x की वैल्यू फाइंड करी, जिसको तुमने क्रिटिकल पॉइंट बोला, उनको नंबर लाइन पे बनाओ। और जब नंबर लाइन पे वो बन जाए और तो उसको किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। ये वाली बात ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर समझ आ गया तो मजा आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला थर्ड वाला स्टेप समझ में आया तो मजा आ जाएगा रे। समझाता हूं, सुनो। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज जो करता है वो थर्ड वाला स्टेप है कि सर साइन कैसे लगाएंगे, ना, साइन कैसे लगाएंगे। तो सबसे आसान मेथड, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन, है ना। मतलब जो राइट मोस्ट साइड हो नंबर लाइन की, जो आपने जैसे नंबर लाइन पर लोकेट किया, उसकी कोई राइट, जैसे यहाँ पे एक नंबर होगा, उसकी जो राइट मोस्ट साइड होगी, वहां पे आप क्या करना, वहां पे आप हमेशा पॉजिटिव पुट करोगे। पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन एंड चेंज साइन ओनली ऑड पावर ब्रैकेट। समझो बच्चों, आप लोग साइन को चेंज जब ही करेंगे जब वो ऑड पावर ब्रैकेट होगा। कैसा पावर ब्रैकेट होगा? ऑड पावर, समझ रहे हो। मतलब अगर होल पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जब भी वो साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने का मतलब कैसे? अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो चेंज कब होगा? चेंज कब होगा? जब ऑड पावर ब्रैकेट होगी, है ना। चेंज कब होगा बच्चा पार्टी? जब ऑड पावर ब्रैकेट होगी, ठीक है। और चेंज कब नहीं होगा? चेंज कब नहीं होगा? जब इवन पावर ब्रैकेट होगी, है ना। तो बच्चों ख्याल रखना है कि चेंज कब होगा? जब ऑड पावर ब्रैकेट होगी। और चेंज कब नहीं होगा? जब इवन पावर ऑफ ब्रैकेट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। चेक वैल्यू कर लेना वेयर इनइक्वलिटीज इज अनडिफाइंड। मतलब वो वैल्यू को चेक कर लेना जहां पे वो इनइक्वलिटीज अनडिफाइंड हो। और वो कब होगी? जब इनइक्वलिटीज कहां दे रखा हो? डिनोमिनेटर में भी दे रखा हो। मतलब जब कोई इनइक्वलिटीज दे रखी है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू दे रखी है, तो फिर आप ये वाला स्टेप चेक कर लेना कि कहीं वो इनइक्वलिटीज अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर वो जिस वैल्यू पे वो अनडिफाइंड हो रही हो, तो जब आप अपना आंसर लिखो, उसमें से उस वाली वैल्यू को हटा देना, माइनस करके लिख देना, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि चेक वैल्यू वेयर इनइक्वलिटीज इज अनडिफाइंड। ऐसा कब होगा? जब क्या दे रखा होगा? डिनोमिनेटर दे रखा होगा। मतलब डिनोमिनेटर में भी कुछ होगा, जब भी आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रेटर साइन। अगर बीच में वो ग्रेटर ऐसा वाला साइन लगा है,
तो यूज कौन सा इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल। मतलब मैंने बोला ना कि जब नंबर लाइन पे तुम बनाओगे तो उसमें तुम साइन लिखोगे ना कि प्लस माइनस ऐसे करके, या प्लस माइनस माइनस जो भी आएगा ऑड पावर या इवन पावर पे। तो क्या करना, अगर ये वाला साइन लगा है, ग्रेटर वाला साइन लगा है, मतलब एक्स की तरफ जो भी वेरिएबल है उसकी तरफ मुंह खुला है, तो आप पॉजिटिव इंटरवल लेना, वो आपका आंसर होगा। और जो अगर लेस देन है, अगर वेरिएबल की तरफ मुंह नहीं खुला है, तो जो नेगेटिव इंटरवल है वो आपका आंसर होगा। और आंसर लिखोगे कैसे, जो अभी इससे पहले मैंने आपको सिखाया है कि आंसर लिखा कैसे जाता है ना, आंसर लिखा कैसे जाता है। उम्मीद है कि ये वेवी कर्व मेथड आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ये किस तरह से आप सॉल्व करोगे एक इनइक्वलिटीज को, और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है, अरेंज करना है, पॉजिटिव साइन को राइट मोस्ट साइड में करना है, और पावर ब्रैकेट में चेंज होगा, इवन में चेंज नहीं होगा, और चेक वैल्यू वेयर इनइक्वलिटीज अनडिफाइंड। ग्रेटर साइन के लिए पॉजिटिव इंटरवल लेना है और लेस साइन के लिए नेगेटिव इंटरवल लेना है। ठीक है, चलें बढ़ें, समझ में आ गया। पहला सवाल लें, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत बेसिक से सवाल ले रहा हूं, पहला समझाता हूं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट से। देखो जी, हाँ जी, पहला कहता है कि सॉल्व एक्स क्यूब माइनस का एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहला काम यही है कि आप मतलब वीडियो को रोक कर आप सॉल्व कर लेना, मैच करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप क्या कहता है, फैक्टराइज करो। कर लेते हैं फैक्टराइज, भाई क्या मुश्किल है, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहला स्टेप का आधा पार्ट तो हो गया। दूसरा आधा पार्ट कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जैसे ये वाले एक्स को उठाओ 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहां से एक्स आया 0, एक्स प्लस 1 को उठाओ 0 के इक्वल पुट करो, एक्स की वैल्यू आई -1, एक्स माइनस 1 को उठाओ 0 के इक्वल पुट करो, एक्स की वैल्यू आई 1। तो यहां से 1 आया, यहां से -1 आया और इधर से 0 आया, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट भी आपको निकालना समझ में आ गया। तीसरा स्टेप तक आओ जी। दूसरा स्टेप क्या कहता है, अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, नंबर लाइन बना लेते हैं, क्या मुश्किल है। मान लो ये अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ओके। वो कहता है कि इस पे वैल्यूज को अरेंज करो, कर लेते हैं। किस ऑर्डर में, असेंडिंग। तो पहले कौन आया -1, फिर कौन आएगा 0 और फिर आएगा +1। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब आता है सबसे बढ़िया पॉइंट, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन के पास पॉजिटिव साइन पुट करो। -1 है, 0 है, 1 राइट में और राइट मोस्ट साइड इसके बाद वाली है, तो यहां पे क्या आया, प्लस आया। यहां पे क्या आया जी, प्लस आया। चलो हाँ जी, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि चेंज साइन ओनली ऑड पावर ब्रैकेट, मतलब जो ऑड पावर ब्रैकेट है उसके हिसाब से आप साइन को चेंज करो। चलो भाई, ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट बताओ। ये वाले 1 को देखो, ये वाले 1 को देखो, ये 1 आया कहां से है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो 1 जो है वो आपको उस जगह से मिला है, ठीक है ना। तो ये 1 कहां से आया, ये वाला 1 इधर से आ रहा है। अब इस x -1 की पावर में कौन है जी, x -1 की पावर में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब x -1 की पावर में क्या है, 1 है ना। जब x -1 की पावर में 1 है, इसका मतलब 1 एक ऑड है, ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज। तो प्लस है तो यहां कौन आएगा, माइनस। 0 पे आओ, 0 कहां है बच्चों, 0 एक यहां से आ रहा है, यहां x की पावर में कौन है, 1 है, मतलब ऑड है, फिर से चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। अब -1 है, -1 कहां से आया, इससे, इसकी पावर में 1 है, चेंज हो जाएगा, यहां पे आएगा माइनस। तो आपने ये साइन लगा लिया, है ना। ठीक है, ये समझ में आया होगा साइन कैसे लगाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में आओ, नेक्स्ट स्टेप में आओ, चेक वैल्यू वेयर इनइक्वलिटीज अनडिफाइंड। वो कब होगा, जब डिनोमिनेटर दे रखा होगा। क्या यहां डिनोमिनेटर दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर दे रखा है, नहीं दे रखा है, ओके। फिर कहता है कि फॉर ग्रेटर साइन पॉजिटिव इंटरवल, लेस साइन नेगेटिव इंटरवल। देखो यहाँ साइन किसका है, लेस देन का है, तो कौन सा इंटरवल लोगे, नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा, तो एक तो ये वाला हो जाएगा, है ना, और दूसरा ये वाला नेगेटिव इंटरवल। ठीक है, चलो अब आंसर देने वाले हैं, सुनो। x बिलोंग्स टू, इधर से आ रहे हो वहां तक, तो बोलोगे -∞ से आए -1 तक, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। अच्छा, क्योंकि यहां पे इक्वल भी है ना, यहां पे इक्वल भी है, तो कहने का मतलब अगर तुम x की जगह पे -1 पुट करोगे तो ये 0 मिलेगा। इसका मतलब -1 पुट किया जा सकता है, तो -1 पे आया क्लोज, क्योंकि यहां पे इक्वल था। अच्छा, फिर कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, है ना। अब क्योंकि 1 पुट करने पे भी 0 आएगा तो 1 पे भी क्लोज, 0 पुट करने पे भी 0 आएगा, 0 पे भी क्लोज, और इनके बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। तो इसका मतलब पहले वाले का अपना आंसर
आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 to 1 के बराबर। ठीक है, बढ़े बढ़े जल्दी जल्दी, आओ नेक्स्ट सवाल आओ। चलो देखो थोड़ा सा अच्छा कर दिया सवाल को। और x की पावर 2 है, x -1 की होल पावर 3 है, x +1 की होल पावर 5 है। पहला स्टेप फैक्टराइज करो। मैंने फैक्टराइज के लिए बोला था x की पावर 1 होनी चाहिए, होल ब्रैकेट पावर से मतलब नहीं होगा। तो होल पावर ब्रैकेट की पावर सब यहां दे रखी है, वैसे तो x की पावर में 1 ही है, मतलब ये तो फैक्टराइज है पहले से ही। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू आपको क्या क्या मिली। आप फटाक से मेरे बोलोगे सर अब तो मैं परफेक्ट बन गया हूं। x की वैल्यू इधर से आ रही है 0, इधर से x की वैल्यू आ रही है 1 और इधर से x की वैल्यू आ रही है -1। बढ़िया जी। फिर मैंने बोला कहाँ लोकेट करते हैं जी। आप बोलोगे सर नंबर लाइन बनाओ एक और उस पर लोकेट करना स्टार्ट करो। किस ऑर्डर में आओ सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ। चलो रे, कौन कौन आया, -1 आया, फिर कौन आएगा 0, फिर आएगा +1। अब आया सर सबसे मुश्किल वाला स्टेप, क्या, साइन लगाओ। क्या लगाओ, साइन लगाओ। साइन कैसे लगाते हैं जी, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन, मतलब राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन के पास पॉजिटिव साइन पुट करो। तो क्या आया यहाँ पे, प्लस आया। चलो जी, 1 कहां से आया, 1 आया इस वाले से, होल पावर में 3 है, ऑड है, साइन चेंज करो। 0 कहां से आया, 0 आया यहां से, पावर में कौन है 2, इवन। क्या आ गया जी, इवन। और क्या बोला, चेंज कब नहीं होगा, जब इवन पावर ब्रैकेट होगी। तो इसका मतलब अब चेंज नहीं होने वाला है जी, अब माइनस ही रहेगा। -1 कहां से आया, नीचे से आया, होल पावर में क्या है 5 है ना, मतलब ऑड है, क्या होगा चेंज प्लस। एक और स्टेप याद करो, क्या था, चेक वैल्यू वेयर इनइक्वलिटीज इज अनडिफाइंड। चेक करो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे वो इनइक्वलिटीज अनडिफाइंड हो रहा हो। अब बोलो सर यहां तो डिनोमिनेटर है, अब वो अनडिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड जब होगा ना बच्चा, जब डिनोमिनेटर में कौन आ जाए, 0 आ जाए। तो डिनोमिनेटर में 0 कब आ रहा है, जब x की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, -1। तो इस बात को ख्याल रखना है कि -1 पुट करने पे वो अनडिफाइंड देगा, है ना, ये बात को भी ख्याल रखना है। चलो आंसर देते हैं। साइन क्या लगा है बच्चा, ग्रेटर। साइन क्या है, ग्रेटर। साइन क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर के लिए कौन सा इंटरवल, पॉजिटिव वाला। कौन सा इंटरवल, पॉजिटिव वाला। आंसर लिख रहे हैं, बोलेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से आओ -1 तक, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, क्योंकि इधर इक्वल है, लेकिन -1 पुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है ना, क्योंकि वो तो वही पॉइंट है जिससे वो इनइक्वलिटी अनडिफाइंड हो रही है। इसका मतलब मैं -1 नहीं पुट कर सकता हूं, तो इसलिए -1 पे क्या आएगा, ओपन। ठीक है, फिर कहां से कहां तक आओ, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन। अब ऊपर तो 0 आ सकता है ना, तो 1 पे क्या आ जाएगा, क्लोज। इनके बीच में क्या लगा, यूनियन। अब हो सकता है ना बंदा इतना लिख के छोड़ के आ जाए, अब उसके साथ हो जाएगा मोए मोए टाइप वाला, है ना, कि भाई वो मैच करेगा, आंसर दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक और बात है बच्चों, अगर तुम ये वाला 0 उठाओगे और यहां लाके पुट करोगे ना, तो 0 पुट करने पे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, और न्यूमरेटर में 0 और इधर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 0 भी होगा। अब 0 भी होगा तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें यूनियन कर लेते हैं, सिर्फ 0 को ऐड करना है, तो क्या बनाएंगे, करली ब्रैकेट ऑफ 0। तो ये बढ़िया सा आंसर हो गया इसका, है ना, बढ़िया सा आंसर है। समझ में आया होगा ये चीज आपको, ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बढ़िया रहा कि अपने लोगों ने ये भी सोचना है। अब हो सकता है कि जब आप सवाल देखो तो उसमें ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आपको डायरेक्ट ऐसा दिखाई दे, ये वाला किसी ऑप्शन में ना दिखाई दे रहा, नन ऑफ दीज दे रखा हो, फिर आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज तो होगी होगी रे इसमें। ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद है कि ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो ये वाला सवाल भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा, इस सवाल में ना आप बाकी के 2 सवाल में और इस सवाल में फर्क देखना। इस सवाल में ये वाला जो x, ये जो 3 बैठा है ना, ये जो x है वो माइनस है, तो पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे, देखो जी, मैंने x +1 को ऐसे रखा, मैंने क्या करा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मिल जाएगा x -3, x -2 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने बोला था साइन चेंज हो जाएगा, है ना, मैंने बोला था ना कि इनइक्वलिटीज को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बीच का साइन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। याद रख, जब भी वो शुरुआत में मैंने बताया था, है ना। चलो ये तो फैक्टराइज है पहले से ही, क्या क्या x की वैल्यू है, ये तो -1 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, और ये 2 दे रहा है। बनाओ नंबर लाइन, तो पहले -1, 2 और 3 ले लो। ठीक है जी, साइन लगाते हैं। 3 कहाँ से आया, यहाँ से, पहले तो पॉजिटिव ही आएगा। 3 कहाँ से आया, यहाँ से, ऑड पावर ब्रैकेट है, माइनस आया,
2 कहाँ से आया, यहाँ से इवन पावर ब्रैकेट है, प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस ही आएगा, चेंज नहीं होगा। -1 यहाँ से आया, ऑड पावर है, क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन किसका है बच्चों, अब लेस देन का। लेस देन मतलब कौन सा वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। अब नेगेटिव वाला पार्ट आप ऐसे ही बोल सकते हो, सर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो ना, जो भी आपको बेहतर लगे। मैं आंसर लिखता हूँ, मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू, पहले मैं अलग अलग बांट देता हूँ, -1 से 2 तक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, है ना, तो -1 पे आएगा ओपन, 2 पे भी ओपन आएगा, फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, दोनों के बीच में लगा दो यूनियन। आपको ऐसे भी मिल सकता है, या इसी को थोड़ा सा और अच्छा करके बंदा ऐसे भी दे सकता है। अब ऐसा बोलो कि सर मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -1 से 3 तक, -1 से 3 तक, -1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, लेकिन एक मसला है बच्चों, -1 और 3 के बीच में 2 आता होगा, लेकिन जब तुम इधर x की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। क्या 0 0 से छोटा होता है, आप बोलोगे नहीं होता, है ना, इसका मतलब यहां तो 2 आ रहा है आपके आंसर में, तो आप 2 को हटाओगे। अब हटेगा कैसे, फिर से आप वही काम करोगे, माइनस, और सिर्फ 2 को आप हटा दोगे यहां से, ये आपका आंसर हो जाएगा रे, है ना। समझ में आया ना ये चीज, देखो बढ़िया है रे, ये ख्याल आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ 2 हटाना है, कहाँ वो हटेगी चीजें, और कहाँ वो ऐड होना है ना, ये वाली बात को अच्छे से दिमाग में रखना है आपको। बढ़ते नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सा सवाल है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहले क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइज करते हैं ना, तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है, आप तो उसको तो आसानी से फैक्टराइज कर ही सकते हो, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके x-2 और x-3 आएगा। अच्छा, नीचे वाली क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने को सोचा गया। अब यहां से एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। मैंने जैसे बोला था कि वेवी कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जो अभी बताने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस इसी को बता के खत्म करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई कि सर ये जो डिनोमिनेटर बैठा है ना, सर ये जो डिनोमिनेटर है ये मेरे से क्या नहीं हो पा रहा सर जी, फैक्टराइज नहीं हो रहा, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो बात आती है कि सर अगर फैक्टराइज नहीं हो पाए तो क्या करा जाए। ठीक सुनो, मान लेते हैं मैं यहाँ पे कंडीशन लेके समझाता हूँ बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे समझना, ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, और आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर फैक्टराइज नहीं हो पाए तो आपको करना क्या है, आप क्या करना, आप 2 चीजें फाइंड करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 2 चीजें फाइंड करोगे। आपको क्या क्या फाइंड करना होगा बच्चा, आपको फाइंड करना होगा a, जिसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और दूसरा आपको फाइंड करना होगा d, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है, आप उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका फौरन काम क्या हुआ कि आपने 2 चीजें फाइंड करना स्टार्ट किया, a और d। अब सुनो, मान लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, एंड अगर a ग्रेटर देन 0 है ना, अगर मान लेते हैं a जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, और d जो है वो लेस देन 0 है, मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक का a 0 से बड़ा हो जाए और d 0 से छोटा हो, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर मैंने बोला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का a 0 से बड़ा है और d 0 से छोटा है, तो आप बोलोगे कि उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। होता कैसे, तो उसको 10th क्लास में सिखाया जाता है कि एक पैराबोला होता है ना, पैराबोला में आप देखते हो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है और डाउनवर्ड ओपन होता है ना, तो उसमें बताया जाता है कि अगर मान लो कि वो पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है
है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब टच भी नहीं कर रहा है। तो अगर वो एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे कि उसके रूट्स इमेजनरी हुए। और जब इमेजनरी होता है तो उसमें डी लेस देन जीरो होता है। और क्योंकि मैंने बोला अपवर्ड है ना, तो इसका मतलब वो उसका एज होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अब वो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब वो इस मतलब उस पैराबोला की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वो उसी कॉन्सेप्ट से यहां पे मैंने बताया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ए लेस देन जीरो है और साथ साथ डी भी लेस देन जीरो है, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, है ना। मतलब ये कब है, ये जब है जब आप एक क्वाड्रेटिक को क्या नहीं कर पा रहे, फैक्टराइज नहीं हो रहा है सर, प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या करा जाए। तो उसके लिए मैंने आपको ये रख दिया है रे, बस ये सोच लेना है, ठीक है। एक और मन में सवाल हुआ, सर मान लो अगर ए जीरो से बड़ा है या फिर ए जीरो से छोटा है। लेट कर लेता हूं, एक साथ समझा देता हूं। सर मान लो कि अगर ए जीरो से बड़ा है या तो फिर ए जीरो से छोटा है, लेकिन अब डी जीरो से बड़ा हो गया, मतलब दोनों ही कंडीशन में, या तो मैंने अलग अलग करके दिखाया या मैंने एक साथ लिख दिया है। मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक थी, तुमने उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, या तो उसका ए जीरो से बड़ा होगा या ए जीरो से छोटा होगा। लेकिन जब तुमने उसके डी को चेक किया तो डी जीरो से बड़ा है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में डी जीरो से छोटा है। अगर डी जीरो से छोटा है तो फिर बताया जा सकता है कि उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंड करेगा ए पर। अगर ए जीरो से बड़ा तो ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ए जीरो से छोटा तो ऑलवेज नेगेटिव। बात आती है सर इधर क्या होगा, तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो उस कंडीशन में क्रिटिकल, मतलब एक्स की वैल्यू है ना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब अगर किसी कंडीशन में ए जीरो से बड़ा है ए जीरो छोटा है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक को आप क्या नहीं कर पा रहे हो भाई, फैक्टराइज। तीनों फैक्टराइज वाली ये है कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, तो अगर ए जीरो से बड़ा है डी लेकिन डी जीरो से छोटा है, तो आप उसको उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा रे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। ये वाली बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, चलो, है ना। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सर फैक्टराइज नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है सर, आपने सिखाया अभी, क्या सिखाया सर, दो चीज़ें फाइंड करो, क्या क्या सर, सर ए और डी। सर ए तो 1 है, मतलब जीरो से बड़ा है, ठीक है जी। चलो डी फाइंड कर लेते हैं सर, एक का स्क्वायर एक, क्योंकि डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 मतलब माइनस का 3। सर डी लेस देन जीरो आ रहा है। सर देखो ए जीरो से बड़ा हुआ लेकिन डी जीरो से छोटा है। सर आपने बताया था जब डी जीरो से छोटा होता है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है या फिर ऑलवेज नेगेटिव होती है ना, यही तो बोला था। अब चेक करो सर ए पर, ए जीरो से बड़ा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, है ना। मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एक और स्टेप लिख देता हूं यहीं पे, बढ़िया सा सुनो, इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है बच्चों। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आप क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव था सर, था सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो गायब हो जाएगा। सर सिंपल सवाल अब ये बन गया, x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब तो सर बहुत आसान है, अब तो ये मोहल्ले में खड़ा हुआ लड़का भी कर सकता है सर बहुत आसानी से। दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे सर, एक 2 आया और एक 3 आया, सर साइन लगाओ, प्लस सब ऑड पावर है, माइनस आएगा प्लस। सर लेस देन है, लेस देन में कौन सा लेते हैं जी, नेगेटिव वाला। तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा फाइनल, यहाँ लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, क्योंकि वहाँ पे इक्वल नहीं है तो दोनों पे आएगा ओपन। तो फाइनल आंसर है आपका x बिलोंग्स टू 2, 3, x बिलोंग्स टू 2, 3। भाई
बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे, मतलब क्या करा जाए रे, उठा के ऐसे ना, ऐसे उठाओ और रख लो रे, लगा लो रे सर में, लगा लो रे सर। बढ़िया सर बढ़िया, मतलब जैसे वेवी कर्व मेथड वाला इंपॉर्टेंट था ना, जैसे वो वेवी कर्व था, जैसे ये कहाँ गया रे, वेवी कर्व मेथड था ना, ये इंपॉर्टेंट। मैंने बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ गया तो समझ ले तेरे से बहुत चीज़ें आ गई, वरना ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। इसी तरह से, इसी तरह से, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे ना, इसमें से भी आए होंगे सवाल भाई, इसमें भी आए होंगे रे, बीटेक बीटेक के, एमयू के, आईआईटी में, है ना। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये बहुत जगह काम देने वाला है, मतलब ऐसे छुपा लेना रे अपने पास इसको। तो ऐसा करते हैं, और भी सवाल हैं इसके ऊपर, है ना, तो अभी तो बहुत सारे सवाल हैं जिसपे मेन सवाल, मेंस के सवाल भी आएंगे, कर लेंगे उन सबको भी सवाल। तो ऐसा करते हैं कि आज इस वाले पार्ट तक ही छोड़ते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में और इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कोई चीज़ अगर आपको डाउट हो, आपको लगता है सर ये वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई है, कि आप दूसरे लेक्चर में समझा सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ये इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हुआ हूँ, आप चाहते हो कि सर किसी और टॉपिक को समझा दिया जाए अच्छे से, या फिर उसके अच्छे क्वेश्चंस करा दिए जाएं जेई लेवल के, आईआईटी लेवल के, तो आप, मैं वो भी कर सकता हूँ, आप मेरे को वो भी कमेंट में बता देना कि सर नेक्स्ट वाला किस चैप्टर के या किस टॉपिक के लेके आना है, उसको अच्छे से समझ लेंगे, देन उसके फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मैंने शुरुआत में बोला था कि अपना, देखो शुरुआत में लिखा भी है, कहाँ गया रे, देखो खूबसूरत सा मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैंने लिखा है इनइक्वलिटीज अब सॉल्व होगा हर सवाल। तो मैक्सिमम सवाल तो आप अभी सॉल्व कर सकते हो, बस जो बच्चा है कॉन्सेप्ट है उसमें वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो मैं आगे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।